ओ सी एंटर वालों, क्या कभी सोचा तुमने कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन और फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट? ऐसे क्यों है भाई? ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने पे कंट्रीब्यूशन क्यों होता है, उसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं? पहले फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं माइनस हो रही, पहले वेरिएबल क्यों माइनस हो रहा है भाई? क्या रीजन है इसके पीछे? चलो जरा इस रीजन को समझते हैं आज। भाई तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने सीए बनाने के लिए, पैदा करने से लेके सीए बनाने तक 20 लाख रुपए तो तुम पे खर्च कर दिया होगा। अब वो 20 लाख रुपया आइडियली इट इज योर मोरल ड्यूटी एंड प्रैक्टिकल आल्सो कि तुम वो पैसा अपने पेरेंट्स को वापस करो जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सारा खर्च किया है पैदा करके यहां तक पहुंचाने में। अब मान लो सीए बनने के बाद तुम्हारे लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद तुमने ये डिसाइड किया कि भाई मैं तो जो भी सैलरी आएगी अपने पेरेंट्स को दूंगा। अब भाई साहब 1 महीने बाद तुम्हें 1 लाख रुपया की सैलरी मिलता है। क्या तुम वो पूरा 1 लाख रुपया अपने पेरेंट्स को दे दोगे कि ये लीजिए आपने जो 20 लाख लगाया आज तक मुझमें, उसमें से ये 1 लाख आपका वापस 19 बचा? नहीं, तुम पूरा 1 लाख उन्हें नहीं दोगे। क्यों? अबे अगले महीने भी तो ऑफिस जाना है, जहां तुम्हारी नौकरी लगी है, जहां तुम रह रहे हो, उस कमरे का रेंट कैसे भरोगे? फिर खाना कैसे खाओगे अगले महीने? कपड़े कहां से आएंगे अगले महीने? ट्रैवलिंग कॉस्ट कहां से आएगी? मतलब तुम्हारे कुछ पर्सनल खर्चे भी तो हैं जिसके बगैर तुम नेक्स्ट मंथ अगला 1 लाख रुपया अर्न नहीं कर पाओगे, नौकरी पे नहीं जा पाओगे। तो फिर तुम सबसे पहले अपने सारे खर्चों का टोटल करोगे कि भाई मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, मेरा अपार्टमेंट का रेंट, मेरा खाने का खर्चा, ये सब मिला के मेरा ही 60,000 महीना तो खर्चा है। हाँ, तो सबसे पहले उस 1 लाख में से तुम वो 60,000 अपने लिए अलग रखोगे। अब जो बचा 40,000 है वो जरूर तुम अपने मम्मी पापा के चरणों में जाके रख देना। मम्मी पापा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने आज तक जो मुझमें लगाया उसकी रिकवरी के लिए। गॉट इट? इसी तरीके से जब एक मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी फैक्ट्री बनानी पड़ती है, उसे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होता है उसका, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, तब जाकर वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो पाता है। अब सपोज इस मैन्युफैक्चरर ने पूरी फैक्ट्री लगाई और उससे फाइनली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ। अब जब उस प्रोडक्ट को उसने बेचा तो बेचने से जो भी मिला क्या वो सारा का सारा रख ले कि मैंने करोड़ों रुपए फैक्ट्री बनाने में लगाई, उसकी रिकवरी है? अगर वो पूरा पैसा रख लेगा, भाई साहब अगली बार प्रोडक्शन कहां से करोगे? पैसा पूरा आपने रख लिया तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले उसे अलग करना पड़ेगा। अब जो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से हटने के बाद बचा, प्रोडक्ट बोलेगा ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। किसके लिए? मालिक को, कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट ना लगाई होती तो मैं ये कर ही नहीं पाता, तो ये उस फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी के लिए मेरी तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन। और धीरे धीरे जब एक बार पूरी फिक्स्ड कॉस्ट वसूल हो जाएगी तब जाकर शुरू होंगे प्रॉफिट्स।